नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्र से निकलकर आ रही एक ऐसी अपडेट से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो गांव बिज्जुवाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचने पर सायकालीन स्तर में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के संयोजक आदित्य देवीलाल ने संकल्प यात्रा के साथ साथ लगे ग्रामीणों की सुविधा के लिए कैंप का शुभारंभ किया। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निपटान कर लोगों की सुविधाएं मुहैया करवाई गई। बता दें कि इस संकल्प यात्रा के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा में जहां भारत के प्रधानमंत्री लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं, वहीं ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए सभी सरकारी विभागों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान के लिए किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। भारी संख्या में लोगों द्वारा इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ उठाया जा रहा है, जहां लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर अपने सरकारी कार्यों के लिए धन व समय बर्बाद होने में यह संकल्प यात्रा लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। वहीं इस संकल्प यात्रा के दौरान आम जन को सरकार की विकासोन्मुखी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। भाजपा सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विश्वास रखती है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक ग्रामीण के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। जहां ग्रामीणों को कई किलोमीटर का सफर तय कर अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जाना पड़ता था, इस संकल्प यात्रा ने उनके गाँव में पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया है। आइए अब हम वो लिखित रूप में दे दे, लिख के एक एक करके दे। मैं गांव के सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, कृपया वो स्टेज पर आएं और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मैं हमारे गांव में पर चेयरमैन आदित्य जी का धन्यवाद सरपंच साहब। आग्रह करूंगा देव कुमार जी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो माइक पे पहुंचे और विभाग की देव कुमार जी शर्मा। भाई साहब आप बैठ जाइए, जो ग्रामवासी मेरे खड़े हैं, भाई साहब कुर्सी लग दी, बैठ जाओ। आज इस भारत संकल्प यात्रा में कृष्ण जी जंडवाड़ा उपस्थित मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माता बहनों, जो भी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे कर्मचारी अधिकारी आए हैं, मैं उन सब का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। की समस्या, किसी किसान की समस्या, कोई भी काम, आयुष्मान कार्ड हो, चाहे कोई भी समस्या, चाहे कोई भी हो, मोदी जी की ये सोच को देखो कि यात्रा आपके काम में आ गई। 50 साल का मेरे राजनीतिक जीवन में देखता रहा हूं, मैंने कभी ऐसी योजना किसी भी प्रधानमंत्री की नहीं देखी। मैंने ये तो सुना था इतिहास के अंदर कि राम के नाम से पत्थर करते हैं, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि मोदी के रथ से लोगों की बुढ़ापा पेंशन बनती है, किसान के जो भी समस्या उनका समाधान होता है, बीमार को दवाई मिलती है, घर के अंदर कितनी भी समस्या हो उनकी समस्या का समाधान मोदी जी का रथ कर रहा है। आज धन्य है ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने ये योजना चला करके, मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है, आज मोदी जी ने साबित कर दिया कि वाकई मोदी जी की गारंटी है। इस देश के अंदर रहने वाला कोई भी आदमी दुखी नहीं रहेगा, हर घर के अंदर खुशहाली हो,
चाहे वो मजदूर है, दुकानदार है, किसान है, कर्मचारी है, आज उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक नावाली में कर्मचारी है, उससे मैंने फोन पे बात करी। मैंने कहा कई दिन हो गए मिलना नहीं हुआ, तो उसने कहा कि मेरी ड्यूटी लगी हुई है लद्दाख में, मैं लद्दाख गया हूँ। फिरने गए हो? कि नहीं, मोदी जी की यात्रा आ रही है, मेरी वहाँ ड्यूटी लगी हुई है। आप देखो लेह लद्दाख, बड़े बड़े पहाड़ियों के ऊपर 2-2, 4-4 मकान होते हैं। मोदी जी ने उनके काम के लिए भी इसी तरह का रथ भेजा है, चाहे वो पहाड़ों के बीच हो, चाहे वो हमारे टिब्बों के बीच में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे 2 मकान हो, 10 मकान हो, ये रथ जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आप लोग, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें इस देश को मिले हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो हर आदमी की चिंता करते हैं। जहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनता की चिंता करते हो, फिर वहाँ हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आज ये जो संकल्प यात्रा आपके गांव में आई है, ये मोदी जी का, मनोहर लाल जी का संकल्प है कि हम देश और प्रदेश के अंदर किसी को दुखी नहीं रहने देंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं रहने देंगे। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रधानमंत्री जी और ऐसे मुख्यमंत्री जी जो गांव-गांव, घर-घर आकर के आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आप भी उनको मजबूत करें। अगर वो मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे। मैं ज्यादा बातचीत ना करते हुए एक नारा लगा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। कृपया मेरी माता बहनें जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो नारा जरूर लगाएं, भारत माता की। माता जी आप भी बोलो, कार्ड भी बनेंगे आपके, गैस के सिलेंडर भी मिलेंगे, बुढ़ापा पेंशन भी मिलेगी, सारे काम होंगे। एक नारा तो लगा दो जोर से, हरीश जी सब जोर से नारा लगाओ, भारत माता की, नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में गांव बिजवाड़ी के सरपंच रहे, ब्लॉक समिति के सदस्य ठीक है, और गांव बिजवाड़ी के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरी माताएं। इसका आधार नहीं बन रहा, इसका एक क्या है? क्यों वो चंडीगढ़ गरीब आदमी का अच्छा रास्ता दे में बात करते हैं। और दूसरा लड़का कौन है? तेरा दूसरा कौन है लड़का? तेरा दूसरा कौन है? दो अकेले ही आ रहा है। बैठ जाओ। आज आपके गांव बिजवाड़ी में विकसित भारत यात्रा केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की स्कीम, हरियाणा सरकार की माननीय मनोहर लाल जी की, सारे गाँव में सभी महकमे के अधिकारी आए और काफी दिनों से दबाड़ी विधानसभा में यात्रा चल रही है। हर रोज 2 ही गांव होते हैं और मैं ये मानता हूं कि छोटी छोटी गरीब की, किसान की, मजदूर की केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ये मुहिम चलाई है। हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि एक सरकार जिसका नारा सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का नारा, उस नारे को साकार करते हुए आप लोगों की जन की सेवा स्कूल में आप सब लोगों के मध्य आई है। और मैं देख रहा हूं हर गांव में, चाहे राशन कार्ड के मामले हो,
बुढ़ापा पेंशन के मामले हो, किसान सम्मान निधि का मामला हो, मुआवजे का मामला हो, बागवानी डिग्गी से संबंधित मामला हो, आयुष्मान कार्ड के संबंधित मामला हो, हमारी बहन हमारे साथी जो दूध डेयरी पे देते हैं उनसे संबंधित मामला हो, चाहे वो भैंसों के लोन का मामला हो, किसी तरीके की नए नौजवान अपना काम शुरू करना चाहे उसकी लोन की जानकारी हो, और हमारी माताएं जो घर में आज भी चूल्हे से रोटी पोती है लकड़ी की लगा के, उनके लिए उज्ज्वला योजना की बात हो, ये तमाम चीजें आपके यहाँ हाथों हाथ ये सारी चीजें दुरुस्त हो, सब चीजों साथ मिले, सबका हक मिले, इस हक को लेके ये यात्रा आज आपके बीच में पहुंची। साथियों, मैंने बड़ी सरकारें देखी, बहुत राजपाट देखे हैं, और मैं जिस परिवार से ताल्लुक रखता हूं उन्होंने भी सरकारें बहुत बनाई, लेकिन पहली बार आप बिजवाड़ी के रहने वाले हो, पहली बार बिजवाड़ी गांव के इतिहास में ऐसा आयोजन किया गया कि सारे महकमे के लोग आए, सारे अधिकारी बैठे। आज तक कभी कोई आयो आप लोगन जाना पड़ता दफ्तर, गरीब आदमी को दफ्तर में जाना पड़ता, बुजुर्ग बूढ़े आदमी को बाइक को जाना पड़ता था, हमारी दादी को जाना पड़ता था, ताई को जाना पड़ता था, और परेशानियां इतनी ज्यादा थी कि उनके काम हल नहीं होते थे। सारा दिन यहाँ से डबवाड़ी जाओ या सरसा जाओ और मायूस होकर घर बैठ जाते थे। लेकिन आज ये यात्रा हर गांव में जा रही है, सैकड़ों की संख्या में लोग इस यात्रा में आ रहे हैं, अपना लाभ ले रहे हैं। जिस किसी का राशन कार्ड कट गया तो हाथ के हाथ राशन कार्ड दुरुस्त हो रहा है, किसी की पेंशन रुकी हुई है तो पेंशन चालू हो रही है, और किसी की किसान पेंशन रुकी समान निधि वो चालू हो रही है। और एक सबसे बड़ी जो मैं मानता हूँ हमारे को सबको जिसका लाभ उठाना चाहिए वो है आयुष्मान कार्ड। 30 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, ठाकुर राम, संजय कुमार, रूप सिंह, राजवंती, राजमाला, शत्रु देवी, मोहनलाल, दीपांशु, बसंत सिंह, और 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार अपने खर्चे पे करवाती है। जिन लोगों को आमदन 1,80,000 से ज्यादा है, उन परिवारों के लिए भी सरकार की स्कीम है कि 1500 रुपए आप जमा कराओ आज ही। आपकी फैमिली आईडी में 5 लोग हैं तो वो हर एक का 5-5 लाख का, मतलब सालाना 1500 जमा कराओगे तो 25 लाख का इलाज पूरे परिवार का है। और अभी मुझे बताया लगभग 40 लाख रुपए का इलाज बिजवाड़ी गांव के लोगों का सरकार ने फ्री किया। 40 लाख रुपए का छोटी चीज नहीं है, और ये ही सरकार की संजीदगी है। ये ऐसी ही सरकार लोगों को चाहिए जो लोगों की जन सुनवाई करे, जो लोगों के साथ खड़ा रहे। अभी मेरे पास आए 2 परिवार हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बन रहा, अभी तो कोई जानकारी नहीं थी इनका आधार कार्ड कब बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन इनकी वो नोट कर लिया, कह तो रहे अभी चंडीगढ़ से बनेगा लेकिन कोई रास्ता निकालेंगे ताकि इनको भी लाभ मिले। तो मैं पुनः सभी गांव की पंचायत को, पंचायत के सदस्यों को, पूर्व सरपंच को, पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर्स को और सभी अधिकारी आए हुए हैं जो जितने भी आयोजन किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 4 परिवारों को सिलेंडर दिया है। सावित्री वाइफ ऑफ हजारी राम, किरण बाला वाइफ ऑफ धर्मपाल, शकुंतला वाइफ ऑफ लालचंद, सुनीता वाइफ ऑफ संजय, और भी जो परिवार हैं जिनके पास सिलेंडर नहीं है उनके भी नाम लिख लिए हैं, और उनको घर में सब लोगों का वेरीफाई करके घर में उनको फ्री सिलेंडर, कोई पैसा नहीं। तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ
एक बार अपील करना चाहूंगा कि सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं ताकि आप शपथ लें और अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। और मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे, मेरी दरख्वास्त है कि सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। नहीं करूँगा। मेरे परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों व समाज के सब जनों को भी प्रत्येक नशे से दूर रखूँगा। मेरे भारत देश को नशा मुक्त बनाने के लिए, एक सच्चा सेवक बनाने के लिए, एक सच्चा सेवक बनकर काम करूँगा। जय हिंद। प्रिंसिपल सर से निवेदन है, उदयपाल बंसीलाल और स्नेहा चावला पूरनचंद, ये आयुष्मान के लाभार्थी हैं। जो विकास पूरनचंद, संजय कुमार, परम प्रहलाद, साजन राम, चंदन राम, शीला देवी, प्यारा, सिलेंडर भीतर। हाँ इधर आओ, चलो एक टीम है, दोबारा आ जाएगी। ठीक है जी, आप साइड में हो जाओ। ये तो माता जी बोल जाओ, माता जी। ऊपर भेजा मान के रखूं। धन्यवाद। मैंने शुरू किया था। मैं 2 दिन पहले गया था यार, मैं